फ्रेंड्स, आज मैं आप इस वीडियो में स्टेयर केस वायरिंग कैसे की जाती है उसके बारे में बताऊंगा। तो स्टेयर केस वायरिंग के लिए ये एक प्रोटोटाइप मॉडल है जिसमें एक स्टेयर होती है। जैसे ग्राउंड फ्लोर पे हो, आप रूफ पे जाना चाहते हो, छत पे जाना चाहते हो, तो आपके पास नीचे एक स्विच होना चाहिए जो एक ही बल्ब को दो जगहों से ऑपरेट कर सके, नीचे से भी और ऊपर से भी। यानी आप यहाँ से भी इसको स्विच ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो, या ऊपर जाकर छत पर भी इस बल्ब को स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो उसके लिए हम इसमें 2 वे स्विच का यूज करते हैं, जिससे एक बल्ब को 2 जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो उसके लिए आइए हम इसको पहले दिखाते हैं, उसके बाद मैं इसका इंटरनल वायरिंग कनेक्शन कैसे होता है उसको समझाऊंगा। तो पहले हम इस वीडियो में अभी आपको पहले मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको इसका एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन में दिखाता हूँ। तो अब सपोज करें कि हमारा ये स्विच ऑन की पोजीशन यानी कनेक्शन हमारा किया हुआ है। कनेक्शन करने के बाद अब मैं यहाँ पे आया, देखा कि ये बल्ब हमारा ऑफ है। तो अब मुझे यहाँ पे तो रोशनी चाहिए, तो हम इसे ऑन करेंगे यहीं से। तो यहाँ से ऑन करने के लिए जो भी डायरेक्शन में ये स्विच होगी उसका अपोजिट डायरेक्शन में हम इस पे प्रेस करेंगे। प्रेस किया तो ये बल्ब ग्लो कर गया। अब इस पे जीने पे हम ऐसे ऐसे चढ़ करके, जीने पे ऐसे चढ़ते हुए ऊपर आ गए, ऐसे चढ़ते हुए ऊपर आ गए। जब ऊपर आए तो अब इस बल्ब को हमें ऑफ करना है, क्योंकि ये फालतू ऐसे जलता रहेगा। तो हमने जिस भी पोजीशन में ये स्विच था इसका अपोजिट पोजीशन लिया और इसको प्रेस किया, तो यहाँ पे बल्ब ऑफ हो गया। उसके बाद कुछ थोड़ी देर बाद कोई दूसरा आया और उसे अब नीचे उतरना है। जीने पे अंधेरा है, स्टेयर पे अंधेरा है, तो वो यहाँ से फिर स्विच को ऑन करना चाहेगा इस बल्ब को ऑन करने के लिए। तो स्विच को फिर अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करेंगे तो यहाँ से ऑन हो गया स्विच। फिर यहाँ से हम धीरे धीरे ऐसे उतरते जाएंगे, उतर करके फिर नीचे आ गए। नीचे आने के बाद फिर हमें बल्ब को ऑफ करना है, तो यहीं से हम ऑफ कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से हमारा जो स्टेयर केस वायरिंग है वो काम करता है। इसको जीना वायरिंग भी कहते हैं या स्टेयर केस वायरिंग भी कहते हैं। अब इसके अंदर इंटरनल सर्किट कैसे होती है, कैसे काम करती है, उसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। उसमें कितने रॉ मटेरियल, कितने स्विचेस की जरूरत होती है, इस सब के बारे में चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके।